अब हम इसमें ट्रायंगल के आगे जो हमारा चैप्टर अगला है, चैप्टर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर, क्लोज फिगर है जिसमें कितना है, 4 है। ट्रायंगल में कितने हम साइड पढ़े थे, 3 साइड, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 4 साइड। और यदि साइड 4 है तो एंगल भी कितने होंगे, 4। और 4 साइड है यानी वर्टेक्स भी कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई वह आकृति जो कैसी हो, क्लोज हो, बंद है, वह क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 साइड होती हैं, 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होता है, तो ये देखिए इस फिगर बराबर, ये क्वाड्रिलेटरल का फिगर है ABCD। आप कोई भी, ये मान लीजिए ये एक आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये मैंने बनाया है, ये हो गया 4 लाइन सेगमेंट बंद आकृति है, तो क्वाड्रिलेटरल। तो 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो 2 अपोजिट, देखिए इस ये एक दूसरे के अपोजिट, इनको जो मिला रहा है वो डायगोनल हो सकता है, इनको मिलाने वाला क्या हो सकता है, डायगोनल होता है। तो 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है क्वाड्रिलेटरल में, डायगोनल कहलाते हैं। 4 वर्टेक्स देखिए A B C D। अच्छा, और क्या क्वाड्रिलेटरल में एक ये चीज होता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल बनते हैं उनको जोड़ देंगे चारों को, तो वह 360 यानी 360 के इक्वल होता है। एक एग्जाम्पल और आता है, ट्रायंगल में हमने पढ़ा था 180 डिग्री होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। तो आपने इसको क्वेश्चन कैसे कैसे देखे पूछ सकता है, 3 एंगल आपको देगा, चौथा एंगल आपको निकालना हो सकता है। तो इस तरह से यदि आपको 3 एंगल दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री में से उन 3 एंगल को जोड़कर घटा देंगे तो 4 एंगल निकल जाएंगे। तो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या आता है, तो 4 लाइन सेगमेंट से बनी वह क्लोज फिगर, ठीक है, जो कितने से बनी है, 4 लाइन सेगमेंट, यानी 4 लाइन सेगमेंट से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल, 4 साइड, 2 डायगोनल होते हैं। और क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल के जब चारों एंगल को आपस में जोड़ेंगे तो उनका सम 360 डिग्री आता है। ठीक, तो अभी हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो चार लाइन सेगमेंट से बनी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए और क्या बताता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 2 डायगोनल होता है। और क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल जो 4 एंगल का सम करेंगे तो वो कितना होगा, 360 डिग्री। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल आपका आता है कौन सा, तो पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। अच्छा, पैरेलल से हमको क्या समझते हैं, तो पैरेलल देखिए, दो लाइन आपस में पैरेलल कब कही जाएंगी, जब ये एक दूसरे को काटे ना, एक दूसरे के समानांतर। जैसे ये ऐसे चल रही है तो इसके नीचे वाली भी ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी तो दूसरी वाली भी इसके नीचे चलेगी। मतलब एक दूसरे के एकदम समानांतर, बराबर डिस्टेंस हर जगह रहेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है हर जगह क्या रहेगी, बराबर होगी। तो ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं, पैरेलल। कब किन लाइनों को पैरेलल बोलते हैं, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बराबर। मतलब ऐसी दो लाइनें अनंत तक जाए तो भी एक दूसरे को ना काटे, इंटरसेक्ट ना करे, तो वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी पैरेलल कहलाती है। अब जैसे ये लाइन कहीं भी जाएंगे सीधे, लेकिन ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसको तो पैरेलल है। अब एक ये लाइन है, मान लीजिए एक ऐसी लाइन जा रही है, तो ये भले इधर क्यों ना काटे, लेकिन जब इधर क्यों बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे के लिए पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, तो जब दो लाइन एक दूसरे के बीच के साथ चलती हैं और जो उन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वह हर जगह क्या हो, बराबर हो, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो पहला आता है क्वाड्रिलेटरल में आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे क्या हो, पैरेलल है। जैसे यहाँ देखेंगे फिगर में ABCD बना है, इस तरह देखिए जो AB है और CD एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। देखिए ये सीधे जा रही है, सीधी जा रही है, और BC और AD भी एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। ये ऐसे तिरछे है तो दूसरा वाली भी ठीक वैसे ही तिरछे है। तो ये लाइन, ये और ये लाइन कभी दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, और वैसे ये और ये लाइन कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे।
तो पैरेललोग्राम किसको, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो अपोजिट साइड आपस में क्या हो, मतलब जिसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजा होती हैं, तो ये 2 भुजा होंगी, ये 2 भुजा, ये दोनों भुजा एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों भुजा एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल ये होता है, डबल लाइन आता है तो ये पैरेलल सिंबल है। तो यहाँ AB किसके पैरेलल है, DC के, और AD किसके पैरेलल है, तो BC के। दूसरा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरीका का पैरेललोग्राम, यानी एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो वह पैरेललोग्राम जिसके चारों जो कोण है वो किसके बराबर हो, 90, यानी राइट एंगल हो, तो उस पैरेललोग्राम को बोलते हैं बेटा रेक्टेंगल। उस पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। जैसे कि ये देखिए, ये और ये और ये और ये, यहाँ पे क्या है। अच्छा, एक और चीज होता है रेक्टेंगल की, एक खूबी ये है कि इसकी दो भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो जो दो समानांतर भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। जैसे ये AB और CD क्या होंगी, बराबर। BC किसके बराबर होगा, AD। तो रेक्टेंगल ऐसे पैरेललोग्राम को कहते हैं जिनके सारे एंगल किसके हो, एक तो 90 डिग्री हो, दूसरा 90 डिग्री यानी राइट एंगल हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि आमने सामने की भुजाएं, जैसे देखिए इसके सामने ये भुजा है तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और वैसे ये और ये एक दूसरे के सामने तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन उसमें इसकी स्पेशलिटी बस इतनी बढ़ जाती है कि रेक्टेंगल में तो केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हो रही थी, आमने सामने वाली भुजा, लेकिन स्क्वायर में क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच का बस इतना ही डिफरेंस है बेटा कि देखिए इसमें भी 90 बनता है, इसमें भी 90 बनता है, बट इसकी दो भुजाएं ही आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे AB CD के बराबर और BC AD के बराबर है। AB 10 सेंटीमीटर तो CD भी 10 सेंटीमीटर होगी, BC 8 है तो AD भी 8 होगी। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में लेंथ में बराबर होती हैं, और दूसरा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे, जी नहीं। अगला है बेटा रोम्बस। रोम्बस में देखिए क्या होता है, रोम्बस में भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। इसमें भी क्या होंगी, भुजाएं तो पैरेलल होंगी लेकिन वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। भुजाएं क्या होंगी आपस में, देखिए आप देखिए तीन फिगर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन देखिए अंतर क्या है, देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और प्लस चारों भुजाएं भी आपस में बराबर। रोम्बस में क्या है, तो रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल ही बनता है, लेकिन चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो रोम्बस वह पैरेललोग्राम है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं। अगला है पांचवा, ट्रेपेजियम। देखिए बेटा ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें केवल दो भुजाएं आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे ये ट्रेपेजियम, देखिए ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, तो जब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो भुजाएं क्या हो, पैरेलल। फिर से मैं आपको देता हूं, पैरेललोग्राम क्या बताया था, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चार लाइन सेगमेंट्स बनी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, पैरेलल हो। AB CD के पैरेलल, AD और BC के पैरेलल। और पैरेलल का मतलब कि दो लाइन जब एक दूसरे को कहीं काट नहीं सकते हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती है, यानी एक जैसे पहली चलती ठीक वैसे दूसरी उतनी, यानी हर जगह डिस्टेंस जब बराबर होता है दोनों के बीच का, तो पैरेलल कहलाती हैं। रेक्टेंगल वह पैरेललोग्राम होता है जिसके सभी एंगल कितने के हों, 90 डिग्री के हों। और इसी से आता है स्क्वायर। अगला स्क्वायर क्या होता है, सारे एंगल तो 90 डिग्री के होंगे ही, लेकिन उसके साथ उसकी चारों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। रोम्बस क्या होता है बेटा, रोम्बस में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, भले एंगल उनके बीच 90 का बने चाहे ना बने। ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम में केवल दो भुजाएं आपस में पैरेलल होंगी, केवल दो भुजाएं, जैसे ये और ये यहाँ पे पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं, केवल दो भुजाएं जब आपस में पैरेलल होती हैं तो क्या बनता है, आपका ट्रेपेजियम बनता है। बेटा अब इसी पे कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, इसी पे एक्सरसाइज है आपकी। तो जैसे 16.5 का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होगा, तीन फिगर बनाए हैं और इन तीन फिगर में आपको बताना है कौन सा फिगर क्या है। तो इसमें देखिए क्या बताना है, किसमें बताना है कि पैरेलल कौन सी भुजाएं हैं आपस में, उन्हीं को बताना है। तो जैसे पहला फिगर बनाया है, इसमें बताइए कौन सी पैरेलल होंगी, तो AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरे में देखिए कौन कौन से एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे RQ और OP एक दूसरे के पैरेलल है। सी में देखेंगे तो क्या होगा, ZY WX के पैरेलल है और YX ZW के पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल बताना था इस फिगर में।
दूसरा फिल इन द ब्लैंक से बेटा, तो वह आयल साइड ऑफ स्क्वायर, तो किसी भी स्क्वायर के चारों बजाय क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं। तीसरा आल साइड ऑफ रोम्बस था, तो रोम्बस के भी चारों बजाय आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ट्रेपेजियम होता है जो उसकी दो साइड क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, तो बेटा क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, तो रेक्टेंगल में बाय डिफॉल्ट कितने डायगोनल होंगे, 2 ही डायगोनल होंगे। अच्छा, ऑल क्वाड्रिलेटरल है, एक मतलब जितने टाइप के आपको क्वाड्रिलेटरल उसमें कितने एंगल होते हैं, तो सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल में आपके कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन तीसरा क्या है, एक ड्रा करना है ऐसा फिगर, एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, तो मैंने रेक्टेंगल का क्या बताया था, 90 डिग्री तो होता ही है, और दूसरा क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है, ये रेक्टेंगल ड्रा करना है एबीसीडी, जिसमें ए बी की लंबाई कितनी दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये मान लेते हैं ए बी, और आपको क्या दिया है, ए डी दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इधर डी मान लेते हैं, तो ये मान लीजिए डी सखी दिए 6 सेंटीमीटर रेखा खींच दिए, तो बाय डिफॉल्ट ये दूरी जो कितनी है, सी की, डी सी की भी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती हैं अपोजिट साइड, और ये भी कितने का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका ड्रा हो गया। स्क्वायर ड्रा करना है 4.5, तो सारे बजाय ये 4.5, ये 4.5, जब 4.5 चारों साइड से कर देंगे, तो ये जैसे देखिए आपका क्या करता है, ये कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में रेक्टेंगल ड्रा करना है, तो जिसमें आपको 2 भुजाएं दे रहती हैं, तो 2 भुजाएं दी रहती है, तो चारों भुजाएं का पूरा चल, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यहाँ भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए ये 5 सेंटीमीटर खींच दिए, बाय डिफॉल्ट ये 5 सेंटीमीटर खींच जाएगा, ये 6 का खींचे हैं, तो ये भी 6 का खींचना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद आता है एक स्क्वायर बनाना है जो कि 4.5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो आप 4 सेंटीमीटर पाए, इसी से 4 इधर, फिर इधर, और फिर इधर मिला देंगे, तो 4 मतलब 4.5 सेंटीमीटर के 4 रेखाएं खींचेंगे। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल हम पढ़े, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़े हैं, तो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं, मतलब वह बंधाकृति जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल में बेटा 4 एंगल होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, और 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल कौन सा, तो जो 2 अपोजिट वाले वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। और उसके बाद उसमें मैंने प्रकार बताया था कि रेक्टेंगल के कितने, अरे सॉरी, आपकी क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप हैं, तो क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको बताया पहला पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, वह 4 लाइन सेगमेंट बने वह क्लोज फिगर जिसके 2 साइड आपस में, मतलब दोनों साइड, 2 साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, तो वह पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल कितने हो, 90 डिग्री के हों, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है, तो एक स्पेशल रेक्टेंगल ही होता है जिसमें सारे एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन सारी भुजाएं भी आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती है। रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम भी एक तरह का क्लोज फिगर है 4 साइड वाला, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल 2, मतलब केवल 2 ही भुजा एक दूसरे के पैरेलल होती है। यही देखिए अंतर यही है रेक्टेंगल और उसमें। पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में बेटा ये डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में क्या होती है, ये भुजा इसके पैरेलल होगी और ये भुजा इसके पैरेलल होगी, लेकिन ट्रेपेजियम में ये भुजा इसके पैरेलल होगी, तो ये दोनों आपस में होगी, या फिर ये भुजा पैरेलल होगी, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगी। 16.5 यानी ये चैप्टर 16 ही खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।